चलिए, गुड आफ्टरनून बाबू लोग। अच्छे ही होंगे, अच्छे है ना? आप लोग भी अच्छा नहीं अच्छे? इन लोग का हाल तुम सब कैसे जान रहता है? हम लोग के आप लोग अच्छे हैं तो कहा इधर से नहीं है सर। चलिए बाप रे, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए ऑनलाइन में करे वो लाओ तो वो तो मैसेज पढ़ने वाला है। देखिए एक मैसेज आ रही है मनीष कुमार जी का। मनीष कुमार जी का मैसेज आ रहा है, शादीशुदा अभ्यर्थियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। चलिए हमरो तरफ से रमेश बाबू टाइम वो खराब चहुआ आवाज दै छै। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। गरजने वाला चालीसा, भयंकर 50, चीखती 60। बीपीएससी क्वेश्चन था। पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहां से देखो, एक 3D में देखिएगा। इससे 3 क्वेश्चन, 3 अस्थाई पवन है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन। अस्थाई पवन किसे कहते हैं? जिसकी दिशा सालों भर एक समान होती है, मौसम बदलने के द्वारा दिशा नहीं बदलती है। क्वेश्चन पूछा कि अस्थाई पवन, जब ये अस्थाई पवन जानना है तो उससे पहले आपको वायुदाब की पेटी भी आपको आना चाहिए। वायुदाब की पेटी ग्लोब पर 7 है, जिसमें 4 का संबंध पृथ्वी के घूर्णन गति, 3 का संबंध आइसोलेशन है, सूर्याताप है। सालों भर समझिए कहा गया डोल्ड्रम, या इसे ही कहते हैं इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी किसके कारण? आइसोलेशन के कारण, सूर्याताप के कारण। दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में क्या हुआ भाई? सूर्य का ताप बहुत ही कम पहुंचा, अतः इस क्षेत्र में सालों भर कैसा हुआ? उच्च दाब बना। उच्च दाब के क्षेत्र को क्या कहेंगे? ध्रुवीय उच्च दाब का क्षेत्र कहा जाएगा। ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों गोलार्ध में जाएंगे तो कहेंगे 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच वायु का सालों भर हाई प्रेशर रहता है। यहां पर हाई प्रेशर को कहेंगे अश्व अक्षांश हॉर्स लेटीट्यूड, अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड, या इसे कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहेंगे। अब क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच वायु का हमेशा लो प्रेशर रहता है, जिसे क्या कहेंगे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे भी क्या कहेंगे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, या अधोध्रुवीय या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्वेश्चन पूछेगा इस दोनों का संबंध पृथ्वी के घूर्णन गति से है। घूर्णन गति के कारण वायु अवतलित न होकर वायु अभिसरित हो जाता है। वायु का अभिसरण, डाइवर्जिंग ऑफ एयर। यहां पर इस दोनों क्षेत्र में उच्च दाब का कारण क्या है? यहां पर भी घूर्णन का है। घूर्णन गति के कारण वायु का अवतलन, कन्वर्जिंग न होकर डाइवर्जिंग, यहां का डाइवर्ज कर दिया गया, वायु टकरा कर मुड़ गया, यहां तल पर बैठा। क्वेश्चन से आइसोलेशन फिर से सुन लीजिएगा। ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां? 7 पेटियां। ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां, जिसमें 3 पेटी का संबंध सूर्याताप से। कौन कौन? तब विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और दोनों ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां जिसका संबंध घूर्णन गति के कारण?
चार कौन कौन? तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35, दोनों गोलार्ध में 60 से 65, जिसका कारण क्या? 35 से 35 पर उच्च दाब का कारण है वायु का अवतलन और 60 से 65 पर कारण है वायु का अभिसरण, टकराकर ऊपर उड़ जाना। अब यही से हम लोग को पवन का दिशा पता चलेगा, पवन का गति पता चलेगा, पवन के प्रकार चलेगा। वो समझेगा ध्यान देना कि पवन की गति के संबंध में जो दिशा है कि किस दिशा से किस दिशा, पवन का दिशा कोरियोलिस बल के कारण निर्भर करता है। कोरियोलिस बल किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, सबसे कम कहां? दोनों में ध्रुवीय। क्वेश्चन आएगा इसी कोरियोलिस बल के आधार पर फेरल ने पवन के दिशा के संबंध में नियम दिया। कहा कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर झुका हुआ महसूस होता है। तो अब आया अस्थाई पवन है, तीन पवन है। पहला ट्रेड विंड व्यापारिक पवन, पहला ट्रेड विंड, दूसरा वेस्टर्न विंड, तीसरा ईस्टर्न विंड। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन। अब दोनों गोलार्ध स्क्रीन पर देखिएगा, एक के साथ एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी से डोलड्रम की ओर चलने वाली अस्थाई पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। दोनों गोलार्ध में कहां से कहां? तो एक लाइन में कहेंगे डोलड्रम की ओर चलने वाली व्यापारिक पवन को व्यापारिक पवन कहा गया। कहां से चली? तो अश्व अक्षांश से चली, 30 से 35 डिग्री अक्षांश से चली। दूसरा आया दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से अधो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलने वाले पवन को पछुआ पवन कहा गया। पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण अधिक विकराल होती है, अतः पछुआ पवन को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता 40, 50 पर भयंकर 50 और 60 पर चीखती 60 कहा जाता है। क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन आया ध्रुवीय पूर्वा पवन कहां से कहां चलती है? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो तीन पवन अस्थायी है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा पवन। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, व्यापारिक पवन कहां से कहां चली? जल्दी से बोलेंगे, कहां से कहां? अश्व अक्षांश से, अश्व अक्षांश से। व्यापारिक पवन कहां से कहां चली? अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर। पछुआ पवन कहां से कहां चले? अश्व अक्षांश से अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। और ध्रुवीय पूर्वा पवन कहां से कहां चली? तो ध्रुवीय पूर्वा पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवन चली हमेशा हाई प्रेशर से। लो प्रेशर कितना है पूरे ग्लोब पर? लो प्रेशर 1 2 3, 1 2 3। हाई प्रेशर कितना है? 1 2 3 4। हाई प्रेशर का बेल कितना? 4। लो प्रेशर का बेल कितना? अब लो क्वेश्चन आया, अब बताना है आपको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल वाला जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर करो, अभी कम है 800 लोग अभी एबे किया है, अटेंडेंस हाजिरियों बना लेना। क्वेश्चन है मनीष बाबू ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में, संभल के उत्तर देना, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा क्या होगी? जो बोलेगा हाथ उठाएगा, बोलेगा मुंह से नहीं। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा क्या होगी? जो बोल सकता है हाथ उठाएगा। मात्र इतना, महिला बटालियन में 1 2 3 4 5 6 मात्र। पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में हमने पूछा, कुछ है ही नहीं इसमें, कहां कुछ कह दिया भाई, कौन ऐसा? ऑनलाइन वाला, एप्लीकेशन वाला, यूट्यूब वाला, जल्दी बताओ पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शुभम, नीतीश, मनीष, अनुपमा,
अनुपम, पंकज, अनुरंजन गया। अब इसको उठाएंगे और यहां पर ले आएंगे, इसको एरो मार देंगे। अब आसान हुआ कि नहीं समझ में आया? पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। ऐसा न देगा, एक को दिया तो हमने फाउंडेशन टारगेट में एगो क्लू देते हैं। क्या देते हैं? जिधर से आई है वही नाम दे दिया गया, रोसरा वाली कनिया। मतलब वो उनका मायके रोसरा है, वो रोसरा से चल के आई है। खगड़िया वाली कनिया, रांची वाली कनिया, मतलब रांची से वो आई है, इसका मतलब जहां से आई है वही नाम दे दिया गया। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में कहां से आई है, इसीलिए इसका दिशा दे देता दक्षिणी पश्चिमी। कहानी क्लियर? एक और चेक कर ले, पूर्वा पवन की दिशा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? जल्दी बताओ। पूर्वा पवन की दिशा, यूट्यूब चैनल वाला, एप्लीकेशन वाला, दोनों बताओ। राहुल दरभंगा करे दरभंगा वाली कनिया देखा। क्वेश्चन आएगा पूर्वा पवन की दिशा दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी? अपने आप निकल जाएगा। इधर से चल रही है, आ गया। क्या से कहां से कहां? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। एक दिशा दिया था कि इधर से आ रही, वही नाम दे दिया साउथ ईस्ट से। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको एक था, एक से कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जिनको फोटो लेना है ले सकते हैं, नहीं तो ABCD हटा दें। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन में शेयर करो। तो उत्तर तो पहले क्वेश्चन में हम लोग अभी है। बाप रे बाप, पहला क्वेश्चन जबरदस्त हो गया। गरजने वाली चालीसा किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। यह क्या था? पछुआ पवन था। यह क्या था? पछुआ पवन था, वेस्टर्न विंड था, जो कहां से कहां चलती है तो कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर या घुमा देगा। 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री की ओर और घुमा देगा तो कहेंगे 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच। हो गया? आगे बढ़े। उपोष्ण कटिबंध से कहां डोलड्रम की ओर क्या चलेगा? व्यापारिक पवन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो भाई। सौर प्रणाली में ग्रहों को उनके आकार के अनुसार था। आकार में जाएगा तो सबसे एक नंबर जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद वीनस, उसके बाद मार्स और सबसे छोटा मरकरी। खोज लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। बृहस्पति है, शनि है,
पृथ्वी है, बुध है, उत्तर एक में आ गया। हो गया। घुमा देगा क्वेश्चन। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। क्वेश्चन से जोवियन ग्रह में सबसे छोटा ग्रह, जोवियन में सबसे छोटा वरुण, जोवियन में सबसे छोटा नेपच्यून, जोवियन में सबसे बड़ा जुपिटर, सभी 8 ग्रह में सबसे बड़ा, सभी 8 ग्रह में सबसे छोटा मरकरी, बुध, सभी क्वेश्चन जो गैसियस, घुमा देगा, गैसियस ग्रह में दूसरा सबसे छोटा ग्रह, फंसा दिए। तो कहिएगा गैसीय ग्रह कहते किसे है? गैसीय ग्रह जोवियन ग्रह को कहा गया, बाह्य ग्रह को कहा गया। तो हमने कहा गैसीय ग्रह में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन? अरुण होगा। हमने कहा पूरे सौरमंडल में ई 2 नंबर, वीनस और यूरेनस 2 नंबर है जो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, और से सभी एंटी क्लॉक। हम लोग का पृथ्वी पूर्व दिशा में सूर्योदय होता हुआ महसूस होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता हुआ महसूस होता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में महसूस होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में महसूस होता है। ये 2 नंबर, और एक चीज में 2 नंबर है। शुक्र है सबसे गर्म, अरुण है सबसे ठंडा। कैसे हो गया? तो कहिएगा भाई बुध के पास तो मरकरी है, सूर्य के पास तो मरकरी है, तो मरकरी खूब गर्म होना चाहिए, लेकिन मरकरी के बाद है वीनस, शुक्र मरकरी के बाद है, तो वो दूसरा गर्म है, वो सबसे गर्म है। सबसे अंत में कौन है? नेपच्यून, वरुण ग्रह। अब वरुण से पहले कौन है? अरुण है, सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह का होने का रीजन 82.5 डिग्री। अपने अक्ष पर कितने डिग्री? अक्षीय झुकाव सर्वाधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अपना पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और अरुण का 82.5 डिग्री। चल आगे बढ़। साख मुद्रा किसे कहते? साख मुद्रा का भुगतान केवल और केवल चेक से होगा। आप साख मुद्रा कहीं क्रेडिट खरीदे हैं, कोई बैंक का चेक खरीदे, कोई बैंक का डिमांड खरीदे हैं, जैसे कहते एनएससी खरीदे हैं, वह भुगतान कैसे होगा? उसमें चेक भर के दीजिएगा कि 5 लाख रुपया का है पेपर, 5 लाख का चेक स्टैंप मार दिए, चेक का डाटा लिख के जमा कर दिया, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब मिलाने करो भाई। वित्त आयोग की चर्चा है। वित्त आयोग में कल या परसों आया था वित्त सचिव। 15 में वित्त आयोग के सचिव कौन है? कौन कौन? नंद किशोर सिंह। अध्यक्ष है उतेन के सिंह। तो अमरेंद्र गुप्ता जी, हमने कहा 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। अब तक 15 वित्त आयोग, कितने का 15 का 15 याद है? याद था ना? यूट्यूब चैनल पर कितने को 15 में 15 याद है? अनुराधा, ब्यूटी, कुशवाहा, नीरज ब्यूटी बड़ी दिन के बाद आप आए हैं, प्रिंसेस साहू, एके, पीयूष कुमार जी, राकेश कुमार, हाँ अरविंद मेहता थे वित्त सचिव। 15वें वित्त आयोग के वित्त सचिव अरविंद मेहता, उन्हीं का 1 टकिया पर साइन होगा। तो एक बार हल्का सा पहले ले लेते हैं, उसके बाद अपने आप निकालेंगे। पहला का केसी नहीं होगी, दूसरा का के संथानम, तीसरा का एक्के चंदा, चौथा प्रोफेसर राज मन्नार, पांचवा महावीर त्यागी, छठा ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां डॉक्टर सेलत। अब बड़ा बड़ा कैसे अटेगा? अटेगा इसमें?
केसी नियोगी, के संतानम, एक के चंदा, प्रोफेसर राजमनार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वां सेलत, 8वां YB चौहान, 9वां चले NKP शालबे, 10वां केसी पंत, 11वां AM खुसरो, 12वां C रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां YB रेड्डी और 15वां NK सिंह। अब 15वें विधायक का सचिव कौन? अरविंद मेहता, अरविंद मेहता। अब साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो चुपचाप सुन लेना। पहला का नया नया था, पहला पहला हुआ, दूसरा के संतानम, तीसरा एक्के चंदा, तीसरा एक्के चंदा, चौथा राजमन्नार, 5वां महावीर त्यागी, 6ठा ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वां सेलत, 8वां YB चौहान, 9वां NKP सालवे, 10वां केसी पंत, 11वां AM खुसरो, 12वां C रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां YB चौहान, YB रेड्डी और 15वां NK सिंह। अब 15वां का सचिव याद रखिए अरविंद मेहता। अब क्वेश्चन निकालिए, क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है सो बताइए। करा 9वां का NKP सालवे, NKP सालवे 9वां का हो गया, 10वां का केसी पंत हो गया, 11वां का AM खुसरो हो गया, 12वां का C रंगराजन हो गया। उत्तर निकला 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए अगले बढ़ते हैं। 5वां 2022 में आया था बीपीएससी में भी क्वेश्चन। अब 16वें उपराष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से 14वें हामिद अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दुदू को व्यक्तिगत रूप से 14वें। अक्रम में अब क्वेश्चन पूछे धनकर साहब का प्रतिद्वंदी कौन था? अल्बा, मार्गरेट अल्बा, मार्गरेट अल्बा। अब क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन में हमने कल या परसों बताए थे उसरा निका चुस, उसरा निका चुस, मतलब इसका भी एगो निर्वाचक मंडल होगा जिसमें केवल एमपी होंगे। अब केवल एमपी में दोनों तरफ आएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वर्तमान में बताए थे 543, 2 तो खत्म हो गया 104 के द्वारा 2020 में, और राज्यसभा में कितना 245, तो 5 3 8 1 778। अगला 788। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा सूची सम्मिलित नहीं है? सूची विषय वन क्या है? समवर्ती सूची। बहुत अच्छा। पहले था राज सूची में 42वीं के द्वारा लाया गया, समवर्ती सूची में 42वीं के द्वारा समवर्ती सूची। शेयर बाजार है कहां? संघ सूची में। डाकतार संघ सूची में। लोक स्वास्थ्य राज सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार बीपीएससी का क्वेश्चन है। सामाजिक सुधार आंदोलन में ग्राम चुनिए भाई। सती प्रथा को समाप्त किया गया 1829 में धारा 17 के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एलेन बरो के शासनकाल में। मतलब यह नहीं है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना। बहुत अच्छा। धारा 87 के द्वारा, धारा 87 के द्वारा कहा गया जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर सिविल सेवा में किसी को अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया डिग्री दिखाओ
नौकरी पाओ। सिविल सेवा में भर्ती के लिए योग्यता के सिद्धांत को दिया गया। 1853 में कहा गया खुली प्रतियोगिता परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के काल में, मतलब यह ठीक है। ठगी प्रथा का दमन किया गया 1830 में कर्नल स्लीमैन। मतलब एक सही है, 3 सही है, 4 सही है। उत्तर क्या होगा, कौन सा सही है, तो 1 3 4 1 नंबर। अगला चलो भाई, विदेशी यात्री डायमेकस, दुइगो था डायमेकस डायोनिसस। डायोनिसस अशोक के काल में, डायमेकस उसका बाबू बिंदुसार के। अशोक के काल में डायोनिसस, और डायमेकस आया था सीरिया के शासक। डायमेकस कौन था, सीरिया के शासक एंटियोकस। एंटियोकस। और डायोनिसस कौन था, मिस्र के शासक टॉलमी। फिला डेल्फस का या राजदूत था। बिंदुसार अशोक का पिता, क्या करेगा, जो बोल रहे उससे याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटवा को बिना कुछ बता का है रे बुआ हमारा, है रे बिना मरा है, धर तू अब संभाल ले तू सब, हम चल लियो गुरु जी के साथ, भद्रबाहु के साथ चल लियो अब। क्योंकि पहले शैव धर्म और फिर वो जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, और वहीं पर श्रृंगेरी पर्वत पर संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए। इधर बिंदुसार कभी कभी मूड नहीं मानता था, सीरिया के शासक को फोन किया कि रे भाई तोरा यहाँ विदेशी बड़ी सुंदर मिलता है, थोड़ा चखना भी भेज देना, सूखा मेवा भी भेज देना, आऊ मुडियाएंगे तो थोड़ा एगो दार्शनिक भेज देना मोन लगने के लिए। तो राहुल आ गया रे, क्वेश्चन पूछेगा सूखा मेवा, मदिरा और दार्शनिक भेजने का किस बिंदुसार ने किससे आग्रह किया, सीरिया के शासक एंटियोकस से। बाबूजी के काल में डायमेकस, और बेटा जी के काल में आया कहानी किताब। क्वेश्चन उत्तर निकाले कि नहीं। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 में यूएस और कौन सा बांग्लादेश आयोजित होगा। 10 नंबर चले, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। कौन सा बुद्ध का पूर्ण जीवनी है, ललित विस्तार। सिंगली बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। अब इसे मिलिंदपन हो, मिलिंद मिनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप प्रश्नोत्तर शैली में। क्या है भाई, मिनांडर या इसे कहेंगे मिलिंद एवं भरसेज बौद्ध भिक्षु नागसेन। पाली भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा, नागसेन के द्वारा लिखा गया। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध, बहुत अच्छा दिलीप सिंह जी, जातक पुस्तक में बुद्ध का 200 पूर्व जन्म के 200 कहानी। सुत्त पिटक में उपदेश प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाया गया नियम, और तीसरा अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया दार्शनिक पक्ष की चर्चा। चलो भाई अब अवदान शतक देख लेना। शीतकालीन ओलंपिक 2022 सर्वाधिक पदक किसने हासिल किया है, सर्वाधिक पदक नारे। 12 नंबर से सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 नमी को क्या करता है, सोख लेता है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है। समुद्र में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड है।
समुद्री पानी से सोडियम क्लोराइड वाष्पीकरण विधि के द्वारा प्राप्त हुआ। चूंकि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का दूसरा सबसे ज्यादा कौन, मैग्नीशियम क्लोराइड, अतः नमक जो लेते हैं, नमक जब समुद्री जल से बनता है उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड भी लेता है। अब यह क्या है, कभी देखिएगा सतह पर नमक गिर गया तो नमक के चारों ओर पानी एब्जॉर्ब हो गया, किसके कारण, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। हमारे भोजन का प्रमुख अवयव नमक को माना जाता है टेबल साल्ट है, रॉक साल्ट है, NaCl है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक और एलिसैक्रिक। एलिफैटिक को क्या कहते हैं, ओपन चेन, एलिसैक्रिक को क्या कहते हैं, क्लोज चेन। क्वेश्चन से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का, सैचुरेटेड, जब ये संतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त होगा अनसैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच या तो ट्रिपल बॉन्ड। केवल सिंगल रहेगा तो एल्केन होगा। फॉर्मूला CnH2n+2, डबल होगा तो एल्कीन होगा। फॉर्मूला CnH2n, ट्रिपल रहेगा तो अल्काइन होगा। फॉर्मूला होगा CnH2n-2। एक क्वेश्चन आप लोग से ध्यान देना, 1100 लोग, अरे यूट्यूब चैनल वाला सब, तू सब 1100 लोग है बउआ कौटिल्या परिवार का, और हाजिरी बना है 735। अच्छा नहीं है, जल्दी से हाजिरी बनाओ। क्वेश्चन है, मेरे तरफ ध्यान दो बोर्ड पर। एल्केन समूह का सबसे सरलतम यौगिक कौन, मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, आया था मीथेन से बीपीएससी में भी। क्वेश्चन से ढकार में रेडॉन, पागुर करने वाले जंतु में मीथेन है। क्वेश्चन से सड़ा हुआ घास पात से मीथेन है, धान के खेत में मीथेन है, कोयला के खान में तीव्र विस्फोट मीथेन के कारण, गैस लाइटर में ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन इथाइल मर्केप्टाइन गंध युक्त पदार्थ डाला गया। चलो बाबू हटा दे। तो हमने कहा कि एल्केन समूह का सबसे सरलतम यौगिक क्या है, मीथेन है। क्वेश्चन, एल्कीन समूह का सबसे सरलतम यौगिक इथिलीन है, जिसे ही इथेन कहते हैं। इथिलीन या इथेन कहते हैं, फॉर्मूला भी यहां लिख दिए। और एल्काइन समूह का सबसे सरलतम यौगिक एसिटिलीन या इथाइन कहा गया। यह क्या, इथाइन है, C2H2, C2H2। क्वेश्चन पूछेगा यह क्या है, इथाइन है, एसिटिलीन, या क्या इथेन है, इथीन है, या इसे क्या कहेंगे, इथिलीन हार्मोन, पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन। प्लांट गैसियस हार्मोन इथिलीन, पौधा में फल को पकने लिए इथिलीन, फल को पकाने के लिए, कहानी क्लियर, बहुत अच्छा। 14 नंबर से मिलाने के लिए दिया गया कौन सा हार्मोन का क्या काम है। अब कई बार यह क्वेश्चन आ चुका, हमने कहा ऊपर मेरे तरफ देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। घाव हो गया था, हम एक्सीडेंट कर गए थे, गिर गए थे, देख रहा अभी तक है ना। तो यहां पर एक्सीडेंट किए थे, यहां का मांस उड़ के भाग गया, खा गया सड़क। धीरे धीरे मांस कैसे बढ़ा, तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण, जिसकी खोज किया था वाल्थर फ्लेमिंग। खोज कौन किया, लेकिन इसको जमाने वाला कौन सा विटामिन हुआ, घाव भरने में कौन सा विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। पौधा का, हम गांव गए थे इस बार, हम बड़ी छोटे भाई साहब को बहुत डांटे। हमारा घर के जस्ट बगल में हम ही एगो रोपे थे नीम का पेड़,
क्योंकि भैया भारतीय औषधि युक्त पौधा है, आसपास लंद फंद चीज को नहीं रहने देता है। 2 मंजिला के ऊपर तक नीम का पौधा गया हो बाबू, ऊपर तक, जहां तक वो नीम का पौधा का हाथ जाता है उस सब का डंटी को काटा नहीं गया था, मचोड़ के चीर दिया गया था। हमने कहा देखा तो हम लोग गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाता है तो छिलका हो जाता है, कितना दर्द करता है। ये पौधा को कितना दर्द किया होगा कि टार की डाली को पकड़ के मचोड़ के आ खींच लिया होगा, तो डाली तो टूटबे किया। अब मान लो ये हाथ को खींच ले, खींचा जाए तो हाथ तो जेबे करेगा और 9 हाथ का पगहो न लेके चल जाएगा। अब उस कंडीशन में उस घाव को, पौधा के उस घाव को भरने वाला कौन सा हार्मोन है? ट्रॉमेटिन हार्मोन। क्लियर हो गया? तो कई ट्रॉमेटिन हार्मोन पौधा के घाव को भरने में सहायता करता है। एक क्लियर। ऑक्सीजन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहेंगे। अब यह ऑक्सीजन हार्मोन क्या है? हम लोग में एसटीएच है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन में बहुत ज्यादा हुआ, एकदम भीम जैसा शरीर हो गया। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यदि कम हुआ तो बौना हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया। अब पौधा में ध्यान देना, पौधा में यदि कोई बौना पौधा है उसकी लंबाई को वृद्धि करने के लिए जिबरेलिन हार्मोन दिया जाता है। जिबरेलिन हार्मोन पौधा के बीज को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो ऑक्सीजन हार्मोन है वृद्धि हार्मोन है, लेकिन यह जितना तना में वृद्धि होता है उतना जड़ में वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि यह तना के वृद्धि को प्रमोट करता है, वहीं जड़ के वृद्धि को प्रोहिबिट करता है। तना के वृद्धि को प्रेरणा करता है, जड़ के वृद्धि को रोकता है। अब देखो जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे का विरुद्ध काम किया। जिबरेलिन जगाता है, एब्सिसिक एसिड सुलाता है। क्वेश्चन अब दोनों का देखो, जिबरेलिन पुष्पन को झरने का नियंत्रण और एब्सिसिक एसिड तना का वृद्धि का नियंत्रण किया। क्वेश्चन निकल गया। तो पहला का उत्तर क्या होगा? 4 होगा। और 4 का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ, 4 का उत्तर क्या होगा भाई? 1 होगा। तो 4 है, 1 है। अब 3 का उत्तर, यहां पर बी का उत्तर क्या होगा? तना का वृद्धि, एब्सिसिक एसिड क्या किया? पुष्पन को झरने में मदद किया। 4 3 2 1। दोनों क्या ऑप्शन आ गया? हो गया। अब इसको एक और लेंगे, जिब्रेलिन क्या किया? जगाया, अंकुरन के लिए प्रेरित किया। या क्या किया? अंकुरन से रोकने का काम किया। यह फूल को झरने से भी रोकता है और यह तना के वृद्धि को नियंत्रण करता। उत्तर बी और डी एक ही, बी और सी एक ही उत्तर है। अगला लो भाई, किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रिया मुख्य रूप से किस स्थल में होता है? कह रहा है सब प्रकार की क्रिया कोशिका द्रव में होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में किसने कहा? हक्सले ने क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा घर है, पावर हाउस है। और केंद्रक क्या है? मॉनिटर है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है, सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल है। सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल। खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन हो गया। अब परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, जेलीफिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जेलीफिश क्या? प्रवाल है, मूंगा है। सिलेंटेटा संग, सिलेंटेटा ना होगा तो क्या करेंगे?
नेरिया एक दिन दिखा दिए थे, जेली फिश सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। अगला चलो एक दिन बताए थे, याद आया, जेसी क्राई कूडे स्टार, जेसी क्राई कूडे स्टार, फॉल्स फिश का एग्जाम्पल बता दिए थे। जेसी क्राई कूडे स्टार, दो और बताए थे, सेलफिश और मोलस्का संघ का रेजर फिश। जैसे हुआ था जेली फिश, सी से था सिल्वर फिश, कराई से था कराई फिश, कू से था केटल फिश, डे से था डेविल फिश, जिसे ही कहते ऑक्टोपस, आ स्टार से स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा। यह सब क्या था? फॉल्स फिश था। हो गया। चल 1200 लोग में बहुत ही कम है, अभी भी 400 लोग है जो अटेंडेंस नहीं बना है। 17 नंबर कोई कह रहा दंड चुंबक है को 2 बराबर भाग में काट दिया। जब ये 2 बराबर भाग में काटे या 2000 बराबर भाग में काटे, चुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा, यथावत बना रहेगा। एगो क्वेश्चन आ रहा है, लव कुश स्टूडेंट, गंगा नदी के दक्षिण के तरफ से मिलने वाली सोन नदी के किनारे कोलवर से 8 किलोमीटर दूर नियट बेटा से, बाप हो बाप, बीटा से लवकुश का परिणाम स्वीकार करे गुरुवर। तब तो तू कम कहली रे लवकुश बा, तू कम कहली। दोनों भाई है लवकुश, दोनों भाई है जोड़ीदार भाई, फाउंडेशन बैच करता था। तो रेलवे में हो गया रे, और तू मिलने के लिए भी नहीं आया, बेवफा सनम कहीं का। तो एड्रेस और देना चाहिए। तो हमारे सौरमंडल के दूरी के अनुसार, तीसरे आकार के अनुसार, 5वें ग्रह, आकार के अनुसार 5वें ग्रह के एशिया महादेश के भारत या पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महादेश के भारत राष्ट्रीय, बिहार भूखंडे, पाटलिपुत्र स्थले, मुसल्लापुर हाटे, किसान कोल्ड स्टोर कैंपसे, कौटिल्या जीएस के सगुरु रहने वाले प्रदीप सर को सादर प्रणाम। तो बाबा तब ये एड्रेस यदि इंद्र भगवान को मिल जाए ना तो पहुंच जाएंगे कि भैया सौर मंडल के 8वें ग्रह, 8वें ग्रह में आकार में 5वां, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, उसमें उत्तरी गोलार्ध, उसमें एशिया महादेश, भारत देश, बिहार प्रांत, पटना जिला, मुसल्लापुर हाट, किसान कोल्ड स्टोर, कौटिल्या जीएस, तक भैया को नहीं जाना, सब आ जाएगा। चले बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर एक चीज आ जाए कि यदि किसी चुंबक को गर्म कर दिया जाए या पीट दिया जाए तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 18 नंबर, किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति, आ गया ना। यदि करंट की उपस्थिति है तो क्या हुआ? श्यानता मापी श्यानता का, विवर्तन मापी विवर्तन का, अपवर्तन मापी अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। 19 नंबर, चलो क्वेश्चन का रहा है, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित समय में, कितना दिन में? 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड। याद करना है तो पूरा डाटा के साथ, नहीं तो 365 दिन मार लेंगे। अब यह क्या, एक निश्चित समय में इस पीरियड को दोहराती है, इस पीरियड को एक निश्चित समय में दोहराती है। अतः इस गति को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहा जाता है। पेंडुलम वाली घड़ी
ध्यान देना, सेकेंडरी लोलक कहते हैं, कहते हैं सेकेंडरी लोलक। यदि लोलक आएगा तो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर जाएगा तो यह क्या दोलनी गति आएगा, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों आएगा तो रोटेशनल मोशन होगा। घंटा वाला सुई का गति पीरियोडिक मोशन, सेकेंड वाला सुई की गति पीरियोडिक मोशन, मिनट वाला सुई की गति, क्योंकि वो 24 घंटा या एक बार चक्कर लेने के बाद फिर से गति। आपकी गति टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट ऑफलाइन वाले की गति जो केवल टेस्ट सीरीज में आता है वो आवर्ती गति है। तो अभी जाएंगे, कल फिर इसी टाइम में आएंगे। यह गति मंडे टू फ्राइडे अपनी गति को दोहराते रहते हैं, अतः ऐसे गति को भी पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। लीनियर मोशन क्या हुआ भाई, यदि आप सीधी रेखा में जा रहे हैं लेफ्ट राइट तो क्या हुआ लीनियर मोशन, बाएं मुड़ लेफ्ट राइट, कैसी गति है। यदि बॉलर दिया क्रिकेट के मैच में एकदम रगड़ा और दिया बैट्समैन को तो रेखीय गति, लेकिन बैट्समैन ने उठा दिया, कहां गया पते नहीं है, रेंडमली मोशन, यादृच्छिक गति। फुटबॉल के मैच में एगो मारा किक बॉल को, कहां जाएगा, दूसरा का माथे से ठेल देगा, यादृच्छिक गति। हॉकी के स्टिक से खेलने वाला यादृच्छिक गति। मधुमक्खी जब मधु की तलाश कर, मधु लड़की नहीं है, मधु मतलब मरकंद, मधुमक्खी जब मधु की तलाश करेगी तो उसकी गति रेंडमली मोशन, लेकिन जब मधु मिल जाएगी, बस आप लोग भी है, मधु जब आपको मिल जाएगी तो आपकी भी गति, तू ही राम है, तू ही श्याम है, तू ही रहीम है, सब कुछ तू ही है, तो आपकी गति केवल कैसी रोटेशनल हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिलती है, कभी बिहार दरोगा का फॉर्म भर देते हैं, कभी बिहार एसएससी का फॉर्म भर देते हैं, बेरोजगारी का यह का आलम है कि ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। भैया लिपिक बार यदि झाड़ू मारने वाला कंपटीशन हो ना, कह दे ग्रेजुएशन लेवल वाला है, वो भर किया क्या है। हम लोग जॉब का नेचर कहां देखते हैं, हम लोग के काल में था बाइगॉड फॉर्म आता था ना, तो सब, अब तो फॉर्म कम टंगल रहता है। अशोक राजपथ जाते थे सब यहां से वहां तक डोरी में, एक दुकानदार इतना बड़ा प्लेट रखता था और उसमें 100 फॉर्म टांग के रखता था। खड़े होते थे, देखते थे कौन कौन फॉर्म है। आज देखने के बाद बाय गॉड हम अपना ने पहले देखते थे कि कितना वेतन है, अनुसूची 2 में वेतन, पहले 2 वेतन मन पसंद होगा तब शपथ लेंगे, तीसरा में शपथ, पहले वेतन तब शपथ, 2 में वेतन, 3 में, तब देखते थे आखिर जॉब का नेचर क्या हो सकता है। जब अपने लायक नहीं रहता बैठ नहीं करेंगे, बढ़िया है, देखेंगे बढ़िया होगा तो होगा, नहीं तो फिर जो ईश्वर की मर्जी होगा वही होगा। और आज देखते हैं प्राइवेट जॉब है, अपना कलम मां सरस्वती की ताकत है, जियो और जियो दोनों चलता है यहाँ पर। कर्म के सिद्धांत को भी मंजूर देते हैं, आपको भी, आप लोग को भी क्या कहते हैं, कर्म के आगे सब कुछ चलेगा। नहीं लिखा होगा, लोग कहता है कि लिख ले, नहीं है, कर्म करते रहो ना, कभी न कभी अपने आप एगो रेखा बन जाएगा। धर्मेंद्र खोजेगा रेखा कहां गया, तो ककरो हाथ में आ गया। और यह क्वेश्चन आवर्ती गति क्लियर, और दोलनी गति किसका, घूर्णन गति किसका, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति। आरेखीय गति किसका, रेल की गति, हम लोग पैदल चलते हैं उसकी गति। तंगागारे की गति। अगला ये 20 नंबर, हाँ हो, रेखीय गति कहाँ का, बैट से बॉल को जो मारेंगे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति जाएगा। प्रक्षेप गति के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए 45, मैक्सिमम रेंज के लिए सॉरी मैक्सिमम हाइट के लिए 90 और मैक्सिमम रेंज के लिए 44 से 45। चलो, हाल ही में किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, ग्वालियर में।
कहां पर भाई? ग्वालियर। ग्वालियर का कौन था? सिंधिया। ग्वालियर का कौन था? सिंधिया। 21 नंबर चले, किस राज्य का जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया? मेघालय। मेघालय में ही क्या है? गारो, खासी, जयंतिया और खासी पहाड़ी पर मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई 1300 लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा। प्राथमिक घाटा, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक घाटा में जब ब्याज भुगतान को इनपुट कर दिया जाता है तो फिस्कल बजट हो जाता है फिस्कल घाटा। घुमा देगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। घुमा देगा, राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा, याद आ गया, बराबर ब्याज भुगतान। चलो बाबू अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23 नंबर। नियुक्ति या पदों के आरक्षण, जब ये पद का आरक्षण हुआ 16, अब लो भाई यहां तो 16 का 2 नहीं होगा, 16 का 15 तो हो नहीं सकता, तो या तो 16 का 2 या 16 का 4। 16 का 4 में कहा गया ईडब्ल्यूएस जो था 16 का 4 में जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 के 1 में, लेकिन 16 के 4 में कहा गया है कि जाति में कुछ ऐसी जाति है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो जोड़ा गया 101, हाँ 101 था, जीएसटी था 103, 10% आरक्षण जोड़ा गया। वह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 16 का 4 में जोड़ा गया। अब यदि क्वेश्चन पूछे कि 16 डायरेक्ट रहता तो क्या कहते हैं? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 हुआ तो पब्लिक पैलेस पर जाने आने में किसी प्रकार की कठिनाई। पंडित सोनी 17 को दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, डर लगता है हमारे लैब का यह पहला एग्जाम है, जाइए पास कर जाइएगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 24 है, राज्य के अस्तित्व में आने का क्रम में कौन सा सुमेलित नहीं है? गुजरात सही है। महाराष्ट्र, अब ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र से पहले बंबई था, महाराष्ट्र आया 60 में, बंबई में। क्वेश्चन पूछेगा, यहां सुनो, बंबई से गुजरात हटा 1960 में, भाषाई आधार पर गठित दूसरा राज्य। इस बंबई को महाराष्ट्र कर दिया गया 1962 में। 1962 के नागा विद्रोह के बाद 63 में नागालैंड, और नागालैंड भाषाई आधार पर गठित तीसरा राज्य। पंजाब से छट के हरियाणा बना 66 में। सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना 74, अब 22वें राज्य बना 75 में, 36 में संशोधन के द्वारा। झारखंड 2000, कौन सा कथन गलत है? तो अब देखो, पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, 5वां तो बिल्कुल सही है, तो 1 और 5 सही है। अब चलो भाई, पंजाब तो होगा नहीं, पंजाब के बदले या सिक्किम 75 में भारतीय राज्य आया तो 75 में होगा, ये भी गलत है। और यहां पर पंजाब न होकर ये भी गलत है। किसका, क्या बात है? काहे 1966 में हरियाणा हुआ था, पंजाब कहां से है? 1966 में हरियाणा है, पंजाब कहां से? क्वेश्चन आया कि इसमें देखो, महाराष्ट्र 1900, महाराष्ट्र 60 कैसे होगा यार? गुजरात 1960, एक सही है, एक वाला ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तब आया 2 और 4, तो महाराष्ट्र 1960। क्वेश्चन में हमको डर बुझा रहा है। चलो भाई
यहां पर हमको जैसा लग रहा है 2 3 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2 4 है। तब पंजाब यदि जाएंगे, तब यदि दिमाग पर जोर दे वर्तमान पंजाब देगा, तो वर्तमान पंजाब का अस्तित्व 1966 में, हालांकि 1966 में हरियाणा है, पंजाब से काट के हरियाणा दे। इस क्वेश्चन में डॉट है भाई, मेरे हिसाब से 2 3 4 होना चाहिए, मेरे हिसाब से केवल 2 3 4 एक ऑप्शन में यहां बढ़ा देंगे तो उत्तर हम लोग को यह आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र तो ऑलरेडी बंबई राज्य था, ब्रिटिश प्रांत ही था बंबई, बंबई से अलग किया गया किसको, गुजरात को। अब बाद में बंबई को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया, बाद में बंबई को महाराष्ट्र नाम दे दिएगा। तो यह भी गलत है, ध्यान देना, यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो उत्तर क्या क्या सही है, तो सही है पहले तो वो निकल गया, तो गुजरात सही है, झारखंड सही है, तो उत्तर का 2 3 4, उत्तर केवल 2 3 4, उत्तर मारिएगा ए नंबर। 25 नंबर चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह दिल्ली में, पक्का कहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां, अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती कहा दरगाह अजमेर में, इन्हें ख्वाजा जहां कहा गया, ख्वाजा जहां कहा गया। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ख्वाजा जहां इन्हें कहेंगे गरीब नवाज। यह गौरी के साथ भारत आए थे, गौरी के साथ 1192 में भारत आए और अजमेर में रह गए, हो गया। को समझेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किनके शिष्य थे, अब एक बार ध्यान देना, कहेंगे उस्मान हारूनी, उस्मान हारूनी के शिष्य, उस्मान हारूनी। इसको एक बार सीक्वेंसली, एगो नया गुरु आ गया उस्मान हारूनी, एक चेला मोइनुद्दीन चिश्ती, एक चेला बख्तियार काकी, हिनकर चेला बाबा फरीद, आए वो शासकीय वर्ग था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक मतलब चांद का देवता। इन्हीं के स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश पुनर्निर्माण कहें, फिरोज शाह तुगलक मरम्मत, सिकंदर लोदी, 5 मंजिला है। हो गया, मोगम्बो खुश हुआ। मनीष जी कौटिल्य, वो कौटिल्य भी है, प्रिंस मंटू, कृष्णा, बिक्की, नवादा, हो गया। बाबा फरीद का चेला कौन, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का कौन, अमीर खुसरो। क्वेश्चन, बाबा फरीद के बानी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब रचना किया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। निजामुद्दीन औलिया का संबंध, पहले तो अलाउद्दीन खिलजी, एके 10 दरवाजा याद आया, और जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी, दिल्ली दूर है। तीसरा यहां पर क्वेश्चन आ जाए
निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तान को देखा था, तो गुरु हुआ 7 और चेला हुआ 8। 8 सुल्तान को देखा। क्वेश्चन पूछेगा निजामुद्दीन औलिया कहां से कहां तक, तो कहेंगे निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तान में बलबन से लेकर जीएसटी तक, बलबन से जीएसटी तक। ये 8 कहां से कहां तक, बलबन से लेकर एमबीटी तक, मोहम्मद बिन तुगलक तक। अमीर खुसरो को एके ने अपना दरबारी कवि बनाया। इन्हें कहा जाता है कबला, तबला, सारंगी, कव्वाली, पटियाली, उत्तर प्रदेश, एटा जिला। की हो रमेश बाबू? फिर से कौन सा? मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे 10 दरवाजे, बस कहानी खत्म। मेरे घर में 10 दरवाजे, 10 दरवाजे। अब 2 दरवाजा हो मतलब मिलेंगे। एक लाइन को मेरे घर में एक को पूछेगा मेरे घर में 2 दरवाजा है, मेरे घर में 10 दरवाजा है, और तो कोई कुछ कहेगा नहीं। ऐसा थोड़ी भी कहेगा किस चिश्ती समता ने कहा था कि शासक को मेरे घर में 2 दरवाजा है, और फिर अगला क्वेश्चन मेरे घर में 10 दरवाजा है। दरवाजा वाला एक क्वेश्चन निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी का हम नहीं मिलेंगे, एक दरवाजा से आएगा, दूसरे दरवाजा से हम बाहर जंगल, लेकिन मिलेंगे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, उत्तर भी निकल गया है। 26 नंबर चले, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, लाहरी पर्व था। कारण विरोध करने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया भाई? सर की उपाधि त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। सी शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से त्याग दिया। लेकिन ध्यान देना, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर हिंद की उपाधि त्यागे थे, इसको यदि याद रखेंगे। चल, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के तरफ से एक आयोग बना था, जिसमें कहा कि नहीं, जनरल आर डायर, माइकल और डायर, जिसकी हत्या किया था उधम सिंह, किताब में कहा जाता है भैया किताब को पन्ना को उतना अच्छे तरीके से भीतर भीतर नाप के काटे लिया, उसमें अपने जीवन में एक बार हम ऐसा चीटिंग किए हैं। किताब के कवर को एगो कलम के बराबर था, उतनी ही बड़ा काट दिए, काट करके किताब को बंद कर दिए। पता नहीं चल रहा था किताब के अंदर कुछ है, और कलम में बहुत चीट था। किताब रख लिया, कहे कि नहीं उसमें कलम है, दे दीजिए। कलम ले लिए, चोरी हो गया। इंटर में, हम लोग का काल में इंटर में बड़ी चोरी चला था, लेकिन वही ग्रेजुएशन में हिलने तक नहीं दिया। ग्रेजुएशन पूरा अपना डिवीजन था। मैट्रिक भी चोरी रहा। तो बराक नदी कहां पर भाई? तो कहेंगे मणिपुर। और यहीं पर बराक नदी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 121 किलोमीटर, सबसे छोटा, कहां से? लखीमपुर से भंगी तक। आगे बढ़ो 27 के बाद 28 नंबर, कारण कौन सा कथन सुमेलित ने थाल घाट दर्रा या मुंबई से नासिक के बीच जोड़ता है और कोलकाता के लिए रेल मार्ग गया है। पाल घाट दर्रा यह भी कहा? मुंबई से पुणे के बीच, बीएमपी, मुंबई से पुणे के बीच, इससे चेन्नई के लिए रास्ता गया है। तो ये गलत है। भोर घाट दर्रा
थाल घाट, सॉरी भोर घाट यहां है। पाल घाट दर्रा केरल में कोचीन से कोयम्बटूर के बीच, और सीनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम और मदुरै के बीच। सीनकोट कहां से कहां तक? त्रिवेंद्रम प्लस मदुरै के बीच। अब कह रहा दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ई सही है, ई सही है, 2 और 3 गलत है, उत्तर आएगा बी नंबर। फिर से एक बार ले ले, क्वेश्चन पूछता है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में 4 गो दर्रा है, यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो कहेंगे थाल घाट, तब आएगा भोर घाट, तब आएगा पाल घाट जो नीलगिरी नल्ला मलय के अन्ना मलय के बीच, तब आएगा सीनकोट दर्रा। यह चारे गो तो है ही प्रद्वीपीय भारत में। पाल घाट दर्रा मुंबई प्लस नासिक शहर को जोड़ता है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और यहां से रेलवे लाइन जाती है कोलकाता के लिए। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे शहर को जोड़ती है, और यहां से रेल लाइन जाती है चेन्नई के लिए। पाल घाट दर्रा कोचीन एवं कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु, यह दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच है। और सीनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम प्लस मदुरै को जोड़ता है, त्रिवेंद्रम एवं मदुरै को जोड़ता है। बालमुकुंद जी बहुत दिन के बाद आए हैं, फास्ट कीजिए गुरुजी, भूख लग गया। अच्छा पीयूष जी, बालमुकुंद जी बहुत अच्छी बात है। प्राची बेटा आगे बढ़ते हैं, रुक जाएं, ये तो लिख ले है। 29 नंबर चले। 1920 में कौन सा पार्टी स्वराज सभा रख लिया? किसने अपना नाम परिवर्तन? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नामे कर दिया स्वराज सभा। 30 नंबर चले। किसका उपयोग करने के बाद मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या से समाप्त हो जाता? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। 20 में, हाँ 18 में चोरी है कि 17 में तो चले गए, एनी बेसेंट अध्यक्ष बन गया। 17 में चले गए वहां पर बाल गंगाधर तिलक चले गए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिनोर पर मानहानि का मुकदमा ठोकने, क्योंकि उन्हें इंडियन अनरेस्ट कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कह दिया था, लेकिन वो तो उनकी चले गए, तो मृत्यु हो गई थी। तो 1920 में होम रूल लीग का नाम चेंज कर दिया गया, स्वराज दल बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए, जेल में बंद जीवाला योजना लाया गया है? कहां से भाई? महाराष्ट्र के लिए। अगला चले 32 नंबर चले। कह रहा है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी मैड्रिड ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता? अल्काराज, कार्लोस अल्काराज के द्वारा। 33 नंबर चले। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना। अब 2 या 2 से अधिक रूप में है तो क्वेश्चन पूछेगा यह क्या है? तो कार्बन का अपरूप में जाएंगे तो कोयला भी है, कार्बन का अपरूप में जाएंगे तो ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपरूप में जाएंगे तो हीरा भी है, कार्बन का अपरूप में जाएंगे तो गैफ्रीन भी है, कार्बन का अपरूप में जाएंगे तो क्या है? फ्लोरीन भी है। तो यह दोनों, यह सब क्या है? केमिकली कार्बन ही है, फिजिकली अलग अलग है। यह क्या? एलोट्रॉप है। इसे क्या कहते हैं? अपरूपता कहा जाता है।
क्वेश्चन, किसी तत्व का दो या दो से अधिक रूप में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण समान हो, उससे एलोट्रॉप कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, जिसमें ग्रेफाइट, हीरा, गैफ्रीन, फ्लोरीन यह सब क्या क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन, ग्रेफाइट और गैफ्रीन में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अतः यह दोनों विद्युत धारा का सुचालक, उष्मा का सुचालक है। हीरा पहले था सबसे कठोरतम तत्व, अब कठोरतम पदार्थ, अब क्या हो गया, गैफ्रीन। फ्लोरीन फुटबॉल या पिंजरे के समान, गैफ्रीन हेक्सागोनल टेट्राहाइड्रल हीरा, हेक्सागोनल ग्रेफाइट। 34 नंबर चले, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कण किस पर भाई, सोने के चादर पर। अगला क्वेश्चन लो, 36 नंबर का रहा न 35 छूटा है, करा यदि किसी बिलियन में नीला लिटमस, ध्यान देना, किसी बिलियन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होगा, और नील क्या है भाई, नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जा रहा है, नीला हो गया लाल और नील, इसका मतलब वह बिलियन कितना है, तो 7 से कम है, 7 से कम 6 हो सकता है। यदि लाल नीला में हो जाए, अब यह क्या औ से हुआ एसिड, यहां 7, एसिड क्या होगा 7 से कम होगा, बेस क्या होगा 7 से अधिक होगा, तो कहता लाल रंग का लिटमस है उसे नीला में परिवर्तित कर रहा है, उसका पीएच मान 7 से हमेशा अधिक होगा। 36 चले क्वेश्चन, कौन सा त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब कह रहा त्वरण का मान, त्वरण मतलब ए है, तो ए है तो क्वेश्चन पूछेगा ए कैसे निकालेंगे, तो गहराई, पृथ्वी का आकार, शीर्ष, लंब और द्रव्यमान। उत्तर निकलेगा मास कहीं भी इसमें नहीं डिपेंड करेगा, या क्वेश्चन या तो करेगा शीर्ष का लंब, आकार, गहराई, द्रव्यमान प्रभावित नहीं कर। हाँ, यदि अतः एफ प्रभावित होता है तो द्रव्यमान और त्वरण एफ बराबर m2a। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, अब यह द्रव्यमान किलोग्राम, वेग हो गया मीटर बट्टे सेकेंड बराबर हो गया p बराबर m इंटू v, संवेग। बल बराबर Fa, दाब बराबर क्या हुआ न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। उत्क्षेप भी एक क्या है, एक प्रकार का बल ही है, न्यूटन ही है, जो अंदर से ऊपर की ओर पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु पर या तैर रही वस्तु पर ऊपर से काम करता है। कौन सा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो मृदु स्थल उत्तक, जिसे कहेंगे पेरेनकैमा, मृदुतक पेरेनकैमा हो गया। अब क्वेश्चन से पेरेनकैमा का काम क्या है, तो यह गैसीय विनिमय के लिए मदद करता है, क्योंकि इसमें वायु कोश, एयर सेक भी पाया जाता है, वायु कोश पाया जाता है। ये सभी जीवित उत्तक है, जीवित उत्तक है। क्वेश्चन से कोलेनकैमा का काम क्या है भाई, तो कोलेनकैमा यांत्रिक सपोर्ट देता है, ना यांत्रिक सहायता उत्पन्न करता है, यांत्रिक सहायता हो गया। क्वेश्चन, एस्क्लेरेनकैमा के कारण क्या हुआ भाई, दृढ़ उत्तक कठोरता नाम है, तो यह पौधे की कठोरता या मजबूती उत्पन्न करता है। जाइलम आया था क्वेश्चन, जाइलम क्या है, एक जटिल उत्तक है जो मिट्टी के द्वारा अवशोषित जल को कहां तक, पत्ती तक ले जाता है, रॉ मटेरियल को पत्ती तक ले जाता है। डीए जटिल उत्तक है, यही सब सरल उत्तक है। देखा के कहा रे बउआ,
कौटिल्य ने कहा डी छोड़कर सभी जटिल उत्तक। नहीं नहीं, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, अब बाकी सब जटिल अस्थाई उत्तक है, बाकी जटिल अस्थाई उत्तक है। ऊपर का क्या था? जटिल अस्थाई उत्तक। 39 निषेचन के परिणाम जब किसका एक का निर्माण होता तो युग्मनज जाइगोट कहते हैं। युग्मनज का विकास कहां होता है? अंडाशय में। अब परिपक्व अंडाशय किसका? परिपक्व अंडाशय फल का रूप ले लेता है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। बीजांड से क्या बना? बीज बना। ओव्यूल पाया जाता है। क्वेश्चन से ओवरी से फल बना और ओव्यूल से बीज बना, बीजांड से बीज बना और अंडाशय से फल बना। चेहरे पर लग रहा है कि बहुत भूख लग गया है। हाँ। और भैया जो करवा चौथ की होंगे, इंतजार करो बेटा, इंतजार करो, आज बादल लगी रहेगी। हाँ, एकदम चंद्रमा नहीं दिखाई देगी। कब तक? हमारा क्लास होने तक। क्लास खत्म होगा, चंद्रमा दिखाई देगी, लब से भागेंगे और छत पर जाएंगे, कहेंगे आरती कीजिए। अब कौन सा ट्रिपल एंटीजन? डी पी टी। 1 लाख गाली हम सुन लिए होंगे ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। 1 लाख गाली सुन लिए होंगे। इन लोग का मन है कि 4 बजे आज चांद दिख जाए। दीदार हो गया, चांद का दीदार हो गया। तो डी से क्या हुआ? डिप्थेरिया। पी से क्या? परट्यूटिस। टी से क्या हुआ? टाइफाइड। पक्का कहेंगे टाइफाइड एक आंत की बुखार है, या टी ने? टी से क्या है? टेटनस। पी से क्या? परट्यूटिस। डी से डिप्थेरिया। उत्तर क्या निकलेगा? 3। 1 गलत है। 41 नंबर चलो क्वेश्चन का। दिल्ली सरकार ने हरिजन के जगह पर डॉक्टर अंबेडकर काम करने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 के अध्यक्ष टेड्रोस एडम होम ग्रीबियस। 43 नंबर चले। बी में स्टेक कितने? जय देसाई। क्वेश्चन पूछेगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन क्वेश्चन पूछेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। पावरफुल मैन ऑफ इंडिया बताओ। बट पावरफुल मैन ऑफ पावरफुल पावरफुल FUL होता है ना फुल। नहीं आता तो क्या मारेंगे? पावरफुल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर। तो माते ही हिला देगा ऐसा क्वेश्चन देगा तो। बाप रे बाप, कहां से निकाल देता है। हो गया क्वेश्चन। समझेगा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन S धरन। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन या S धरन। चलो आगे बढ़ते हैं। करगिल संरक्षण कार्यक्रम कब लाया गया? वाटरमैन किसे कहा जाता है? देखा कौटिल्य बुआई का वाटर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़े।
चले अगला क्वेश्चन लो। गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2000 हाथी 92 में, लाल पंडा 96 में, लाल पंडा 96 में। क्वेश्चन आएगा 1972 में सिंह परियोजना, दूसरा कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना 2010 में आया था। बर्फीला तेंदुआ लियोपोर्ड, बर्फीला तेंदुआ परियोजना लियोपोर्ड प्रोजेक्ट, बर्फीला तेंदुआ परियोजना लियोपोर्ड है। हंगुल परियोजना 70 में, कस्तूरी मृग 70 में है, 72 तब चल जाओ। मोर परियोजना कस्तूरी मोर मृग और 1970 में। हंगुल परियोजना भी 1970 में ही होगा। हंगुल प्रोजेक्ट फिर से हुआ। हिम तेंदुआ वही लियोपोर्ड है। हिम तेंदुआ कब? 88 में। चेक कर लेना, ज्योग्राफी किताब में हो सकता है। चले 49 नंबर चले। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और 50वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है? कौन? बालकृष्ण जोगी। इसी के साथ करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। सभी महिला व्रती को ढेर सारा शुभ आशीष। आप लोग का व्रत बहुत बढ़िया से जाए। और अब की बार बेरोजगारी पार। जय कौटिल्या, जय बिहार। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जय माता दी। अरे रुक जाओ ना, लड़की से हो जाए थी।